पृथ्वीराज कपूर, इनका असली नाम पृथ्वीनाथ कपूर, इंडियन सिनेमा के पितामह, जिनका जन्म 3 नवंबर 1906 लियालपुर, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर थे, जो इंडियन इंपीरियल पुलिस में एक अधिकारी थे। पृथ्वीराज कपूर का जन्म, शुरुआती शिक्षा उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण रही। पृथ्वीराज पढ़ने में बहुत होशियार थे और उन्होंने अलग अलग शहरों में शिक्षा प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा उन्होंने लियालपुर और पेशावर से प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने पेशावर के मशहूर एडवर्डीज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद उन्होंने लाहौर से लॉ की पढ़ाई की शुरुआत की थी। जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, उनका मन एक्टिंग की तरफ झुकने लगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी मंजिल लॉ नहीं, रंगमंच है। इसी कारण लॉ की पढ़ाई छोड़ वो 1928 में मुंबई आ गई। एक हौसला और बुलंद आवाज ने ही उन्हें आगे चलकर इंडियन सिनेमा का सिकंदर बनाया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मूक फिल्मों से की थी। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज जी मुख्य कलाकारों में से एक थे, लेकिन उनकी पहचान उनकी बुलंद आवाज और रौबदार व्यक्तित्व से बनी। पृथ्वीराज जी का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में मुगल आजम 1960 के शहंशाह अकबर की याद आती है। उनकी ताकतवर आवाज़ और आंखों की भाषा ने उस रोल को इतना प्रभावशाली बनाया कि आज भी लोग अकबर का नाम लेते हैं तो उनका चेहरा याद आता है। हाँ, उनका बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने अपनी फिल्मों से कमाया हुआ सारा पैसा थिएटर में लगा दिया। पृथ्वी थिएटर का एक ट्रैवलिंग ग्रुप था जिसमें 80 से ज़्यादा लोग काम करते थे, जो देश भर में घूमकर नाटक किया करते थे, जिसका मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कला के जरिए देश में आज़ादी और भाईचारे की चाह को जगाना भी था। पृथ्वीराज जी ने खुद को ही स्थापित नहीं किया बल्कि अपनी बेटी राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को भी कला की बारीकी सिखाई। उन्होंने 8 साल तक राज्यसभा के मेंबर के रूप में काम किया। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और उन्हें 1971 में भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1972 में उनका देहांत हो गया, लेकिन पृथ्वी नाम आज भी लोगों के दिल और पृथ्वी थिएटर में जिंदा है।